दोस्तों, वेलकम टू सर्वोत्तम क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूँ साइंस का मॉडल सेट 13, 14 और 15। आपको जहाँ तक पता होगा कि मैं ये जो सेट है ये आपके बिहार एसएससी के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए, रेलवे के लिए, ठीक है, बिहार पुलिस एसआई के लिए, आप सभी के लिए ये साइंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अभी तक मैं आपको 12 तक सेट करवा चुका था और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ 13, 14 और 15। साथ में आप वीडियो में बने रहेंगे लास्ट तक। तो आपको मैं कल जैसा वादा किया था आपसे कि मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे कि एक क्वेश्चन आना तय है बिहार के किसी भी एग्ज़ाम में या फिर किसी भी एसएससी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें से एक क्वेश्चन वो आना तय रहता है। उसका भी मैं हमारे संविधान से मैंने कुछ टॉपिक उठाया है, उसको मैं आज क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो ये एस चंद्रशेखर ने किया था। किसने किया था दोस्तों? तो एस चंद्रशेखर ने हमारा किया था। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है दोस्तों? तो बोतल का जो कॉर्क है वो कोक की, ठीक है, किसके से? कोक की छाल से बनाया जाता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। दूध के क्रीम को अगर हम दूध से अलग कर देंगे तो उसके क्या हो जाएंगे? तो जो घनत्व पर प्रभाव जो पड़ेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हमारा बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जंग लगने पर लोहे की भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे की भार में क्या परिवर्तन होता है? तो भार क्या हो जाएगा दोस्तों? तो भार बढ़ जाएगा। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के जनक कहा जाता है किसको? चिकित्सक शास्त्र के जनक किसको कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? तो हिप्पोक्रेटस को हमारा कहा जाता है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो लगभग 65 से 80% तक हमारे मनुष्य के शरीर में क्या होता है दोस्तों? तो जल पाया जाता है। किसी रोग में रक्त का थक्का, मतलब किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो होमोफीलिया अगर आपको होता है तो इसमें रक्त का थक्का बनना हमारा बंद हो जाता है। कुपोषण, देखिए कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है दोस्तों? तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी जो होती है वो प्रोटीन की होती है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में जो यूरिया होता है वो हमारा यकृत में बनता है। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि यकृत ही होता है जो हमारे ब्लड का क्या करता है? प्यूरिफिकेशन करता है, और वहाँ से जो वेस्टेज होते हैं वो हमारे यूरिया के रूप में, यानी कि हमारे यूरेन के रूप में क्या होते हैं? बाहर निकल जाते हैं, जो कि जिसको हम लोग बाहर कर देते हैं। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण होता है? तो बुढ़ापा हमारा थायमस, किसका ग्रंथि? थायमस के कारण ऐसा होता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एंड्रील ग्रंथि के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो एंड्रील ग्रंथि के द्वारा ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि रक्तचाप देख लीजिए। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दूध को किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेल्सियस पे। कितना पे किया जाता है दोस्तों? तो 62 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन है। कौन सा है दोस्तों? तो गैमेक्सिन है। कौन सा दोस्तों? तो गैमेक्सिन है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा हमारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो जीवाणु के द्वारा ऐसा होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? तो हमारी कौन सी होती है दोस्तों? तो काली मिट्टी होती है। याद रखिए, सर्वोत्तम ऐसे याद रहेगा, आपको पता है ना किस क्लास में पढ़ रहे हैं आप? सर्वोत्तम क्लासेस से आप पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों का लिंग किसके
द्वारा निर्धारित होता है। तो बच्चों का लिंग हमारा पिता के गुणसूत्र द्वारा क्या होता है दोस्तों, तो निर्धारित होता है। ठीक है, जीवन रक्षक हार्मोन्स किस ग्रंथि में स्रावित होते हैं, तो एंड्रिनल ग्रंथि में जीवन रक्षक हार्मोन हमारे क्या होते हैं दोस्तों, तो ये स्रावित होते हैं। बैरोमीटर के पारे के तल का एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है, तो आंधी तूफान का आना प्रदर्शित करता है। किसका करता है दोस्तों, तो आंधी तूफान। अगर बैरोमीटर का पारा, बैरोमीटर पता है क्या होता है, वायु का दाब मापते हैं हम लोग। अगर बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाए तो हम समझेंगे, क्या समझेंगे कि हमारा मतलब कि आंधी तूफान आएगा। आर एच फैक्टर का संबंध किससे है दोस्तों, तो आर एच फैक्टर का संबंध रक्त से है। ठीक है, किसका फैक्टर है, तो आर एच फैक्टर का संबंध रक्त से है। ठीक है, पेनिसिलिन क्या होता है दोस्तों, तो एंटीबायोटिक होता है। पेनिसिलिन क्या होता है, तो एंटीबायोटिक होता है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ यानी कि चैम्बर क्या होते हैं दोस्तों, MBER चैम्बर। ठीक है, कितने दोस्तों चैम्बर होते हैं, तो मनुष्य के शरीर में 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य के शरीर में कितने चैम्बर होते हैं दोस्तों, तो 4 चैम्बर होते हैं। हिंदी में उसको प्रकोष्ठ कहते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है दोस्तों, तो विटामिन सी अंडा में हमारा नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है, तो प्रोटीन का पाचन हमारा पेप्सिन द्वारा होता है। ठीक है, बाइट्रस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो ये हमारे वृक्क को प्रभावित करता है। किसको करता है दोस्तों, तो वृक्क को प्रभावित करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है, तो अंडे के उजले भाग में हमारा प्रोटीन जो है सो क्या होता है, अधिक पाया जाता है। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है, तो पिटवा लोहा, पिटवा जो लोहा होता है उसमें कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। बहुत बात ऐसा हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, तो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, तो रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास जो है तो क्या है, तो एक सोडियम सिलिकेट है। कौन सा क्या है दोस्तों, तो सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं, तो दर्द दूर करने वाली दवाएं हमारी एनालैसिक बोलेंगे इसको, एनालैजिसिक होता है, एनालैसिक बोलते हैं इसको इंग्लिश में, एनालैसिक होते हैं हमारे। प्रोटीन किससे बना होता है, प्रोटीन हमारा अमीनो अम्ल से बना होता है। प्रोटीन किससे बना होता है दोस्तों, तो प्रोटीन हमारा अमीनो अम्ल से बना होता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है दोस्तों, दूध में लैक्टोज का क्या पाया जाता है, दूध में लैक्टोज। देखिए लैक्ट से जो भी रिलेटेड होगा आप आंख बंद करके वहाँ पर दूध के बारे में मार सकते हैं, क्योंकि लैक्ट से ही हमारे देखिए मार्केट में मिलता है ना लैक्टोजिन। ये सारे क्या है, हमारे दूध से रिलेटेड होते हैं। एंटीबायोटिक्स नष्ट होते हैं, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं क्या, तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। ठीक है, किसको नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है किस में, तो हरी सब्जियां में। लौह का अंश सबसे अधिक किसमें पाया जाता है दोस्तों, तो हरी सब्जियों में पाया जाता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है, तो मुर्गियों से संबंधित है। रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है दोस्तों, तो मुर्गियों से संबंधित है। अल्जाइमर रोग के में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, तो मस्तिष्क होता है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है दोस्तों, तो मस्तिष्क होता है। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। किसमें होता है दोस्तों, फैलोपियन ट्यूब में होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है, तो फ्लोएम से होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है दोस्तों, तो फ्लोएम से होता है। इत्र की खेती गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क में किस भाग में होती है, तो सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है ना हमारे दिमाग का सारा काम करता है, लाइक CPU है, ये हमारे दिमाग का सारा काम जो है सेरेब्रम कर देता है। ठीक है दोस्तों। एंटीबायोटिक एम्पीसिलिन प्राप्त होती है किससे, तो बैक्टीरिया से होती है दोस्तों। किससे होती है दोस्तों, तो बैक्टीरिया से हमारी होती है।
ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है दोस्तों? तो कार्बन। देखिए, कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? तो कार्बन। देखिए, अब आज मैं आपको एक बता रहा हूँ कि कार्बन एक ऐसा तत्व है जो किसी के साथ भी ये मिल जाता है, किसी के साथ भी जुड़ जाता है। सबसे ज़्यादा कार्बन होता है जो किसी के साथ भी क्या करेगा, अटैच हो जाएगा। चाहे ये हाइड्रोजन हो तो हाइड्रोजन के साथ भी क्या होता है हमारा, हाइड्रोजन के साथ भी कार्बन हो जाता है। सपोर्टेड। अगर हमारा सिलिकॉन जो होता है, ये हाइड्रोजन के बाद दूसरे नंबर पर सिलिकॉन। ऐसे हमारे तत्व हैं जो किसी के भी साथ भी, वो भी क्या, लेकिन वो सभी के साथ नहीं मिलते हैं, है ना। लेकिन हाँ, अधिकांश तत्वों के साथ हमारे सिलिकॉन भी क्या होते हैं, मिल जाते हैं। कागज़ पर पुराने अंगुलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जा सकता है? तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। डिहाइड्रेशन प्रायः किस पदार्थ की कमी से होता है? तो सोडियम क्लोराइड। देखिए, अगेन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको बार बार रिपीट होंगे। ठीक है दोस्तों। पैक करने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली सोलोफेन किससे बनाई जाती है? तो ग्लूकोज एसीटेट से बनाई जाती है। कैंसर का प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है? ये एक वृक्ष है, उसी से हमारी ये प्राप्त होती है। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त किया जाता है? तो बोन ब्लैक। क्या किया जाता है दोस्तों? तो बोन ब्लैक का यूज किया जाता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है? रेयॉन। तो कितनी बार आ चुका है। व्यक्ति का भार किस प्रकार से लिफ्ट में अधिक हो जाता है? व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक हो जाता है? याद रखेंगे, जो लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा उसमें भार अधिक हो जाएगा, और जो लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा उसमें व्यक्ति का भार क्या हो जाता है दोस्तों? तो कम हो जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन सा होता है दोस्तों? पारा होता है। तारे के टिमटिमाने का आकांक्षी कारण क्या है? तो वातावरणीय अपवर्तन होता है। हमारा क्या होता है? वातावरणीय अपवर्तन हमारा होता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। कह रहा है, किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ। किस साथ दोस्तों? वसा, या फिर हम इसी को इंग्लिश में फैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फैट बोलते हैं। मानव में कशेरुकों की संख्या कुल कितनी होती है? तो दोस्तों 33 होती है। मानव में कशेरुकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 33 होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व का प्रतिशत कितना होता है दोस्तों? तो 65% होता है। ग्लूकोमा किसका रोग है? नेत्र का है। ग्लूकोमा क्या है? हमारा एक ऐसा रोग है जो फ्यूज बल्ब, जैसे बल्ब है और अचानक से वोल्टेज बनने पे वो फ्यूज हो जाता है, ठीक उसी तरह से होता है इसका ग्लूकोमा, जो अचानक से इसका नेत्र पूरी तरह से अंधा हो जाता है। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व है, क्या है? कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व क्या है दोस्तों? तो कार्बन है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो ऑक्जेलिक अम्ल हमारा प्रयोग किया जाता है। डायनासोर थे, क्या थे डायनासोर? तो मोसोजोइक थे। क्या थे दोस्तों? तो मोसोजोइक थे हमारे डायनासोर। क्या थे? मोसोजोइक थे। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको ये 13, 14 और 15 सेट करवाया है, और अभी मैं आप एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि आप आसानी से क्या करें, इसको आप घर पे बैठ के भी पढ़ सकते हैं। कि आप इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए और इसको आसानी से आप क्या करेंगे, घर पे बैठ के पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपके लिए मैं बोला था कि मैं आपके लिए एक और वीडियो इसी में अटैच करूंगा, जो कि क्या होगा, हमारा आर्टिकल, ठीक है, लिस्ट ऑफ आर्टिकल से संबंधित है। आप इसको ज़रूर पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ही, देखिए का हमारा इसमें है कि लिस्ट ऑफ आर्टिकल 1 to 395 एंड 22 पार्ट्स इसके, ठीक है ना। उसके हम 12 भाग देखेंगे आज हम यहाँ पे, कि कौन सा किससे, भाग 1 में क्या है ना, और वो कितने से कितने अनुच्छेद तक आया हुआ है। भाग 2 में क्या है, ये कितने से कितने अनुच्छेद तक आया हुआ है,
ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए भाग वन में जो है तो हमारा भाग वन जो है यहाँ पे हमारा क्या है दोस्तों कि भाग वन में हमारा संघ और उसके क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? तो संघ और उसके क्षेत्र आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? तो संघ और उसके क्षेत्र आते हैं, जो कि हमारा कितना अनुच्छेद 1 से लेकर 4 में है। कितने तक है दोस्तों? तो 1 से लेकर के 4 में है। भाग 2 में आता है नागरिकता। भाग 2 में क्या आता है दोस्तों? नागरिकता आता है, जो अनुच्छेद हमारे 5 से 11 में दिया गया है। भाग 3 में क्या है दोस्तों? तो मूलभूत अधिकार है, जो हमारा 12 से 35 अनुच्छेद कितना से कितना मूलभूत अधिकार हमारे कितने में दिए गए हैं? तो 12 से 35 में हमको मूलभूत अधिकार के बारे में चर्चा है। अगर भाग 4 की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक अक्सर पूछा गया है, राजनीति निर्देशक किस भाग में आता है? तो भाग 4 में आता है। कितने अनुच्छेद में आते हैं? तो 36 से 51 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। कहाँ से की गई है दोस्तों? तो 36 से 51 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। भाग 4A की बात करें तो मूल कर्तव्य है। इसमें कौन सा दोस्तों? मूल कर्तव्य है, जो कि कितना है 51A में है ना। ये 51A में हमारा क्या है दोस्तों? शामिल किया गया है। ठीक है। अगर भाग 5 की बात करें तो ये संघ की चर्चा है इसमें, और ये कितना से कितना है? 52 से लेकर के 151। हमको पता है कि हमारा भारत देश कैसा है देश है? तो संघों का देश है। कैसा देश है दोस्तों? संघों का देश है। भारत भाग 6 की बात करें तो इसमें टोटल राज्य जो हमारे कितने राज्य हैं दोस्तों? 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसकी चर्चा इसमें की गई हुई है। ठीक है, इसका तो राज्य के बारे में ऐसी चर्चा की गई है, जो कि कितने अनुच्छेद कितने अंतर्गत आते हैं? तो 152 से लेकर 237 के बीच में इसकी चर्चा की गई है। अगर भाग 7 की बात करें तो संविधान का 7वां संशोधन अधिनियम है ना 1956 द्वारा निरस्त किया गया था, उसके बारे में 238 में ऐसा कहा गया है। ठीक है। अगर भाग 8 की बात करें तो संघ राज्य क्षेत्र है, जो कि 239 से 252 तक के बीच में आया है। भाग 9 पंचायत BBI है। ये भाग 9 में हमारा पंचायत आता है, जिसके अंदर हमारे 243 कितने हैं दोस्तों? 243 से लेकर 243 ओ तक। देखिए ज़्यादा तो इसमें 243 आपको याद करके रखना है ना। ओ तक की चर्चा इसमें टोटल हमारी की गई है। 9A की बात करें तो नगर, देखिए 9 में पंचायत, 9A में क्या है? नगर पालिकाएँ है ना। ये दोनों हमारे मिलते जुलते रहते हैं। 243 से 243 पी से लेकर के 243 ZG तक इसकी चर्चाएं की गई है। नगर पालिका और पंचायत एक दूसरे से बहुत ही हमारे क्या हैं? अटैच्ड होते हैं। अगर भाग 10 की बात करें तो इसमें अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के बारे में चर्चा है, जो कि 244 से लेकर के 244A के बीच में हमारी इसकी चर्चा, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। ठीक है। भाग 12 की बात करें तो संघ और राज्यों के बीच में कौन कौन से संबंध है, उसके बारे में टोटल हमको 245 से लेकर के 263 के बीच में ऐसा दिया गया है। और भाग 12 की बात करें तो वित्त, संपत्ति, संविदाएँ और वाद विवाद, इसी के आधार पर बिहार सरकारी संविदाएँ पर नौकरी निकालती है, जिसमें 264 से लेकर के 300A तक की चर्चाएँ की गई हैं। ये था आपके लिए दिवाली का बोनस, बोलते हैं ना दिवाली का बोनस। ये दिवाली का बोनस था जो आपको मैं ऊपर से दिया हूँ। और अक्सर मैं हर दिन रोज़ एक ऐसा कोशिश करूँगा कि मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा लेकर आऊँ, आपके साइंस के अलावा, जीके के अलावा हल्का कुछ ऐसा टॉपिक जिससे एक क्वेश्चन मेरा निश्चित ही टकरा जाए दोस्तों। तो कृपया कर आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। ठीक है, ताकि आपका एक लाइक हमको बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ बाय।